प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी भूमि हमारा भविष्य सम्मेलन को किया संबोधित। मेंढर के पलकोई इलाके में पेश आया एक सड़क हादसा, एक महिला की हुई मौत और 3 घायल। नीट 2024 के परिणाम किए गए घोषित, दर्जनों से अधिक युवाओं ने नीट में किया उम्दा प्रदर्शन। सीपीआईएम के अध्यक्ष एम.वाई. तारिगामी ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से की बात, कहा भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने बीजेपी के खिलाफ किया वोट। पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कुलगाम द्वारा एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान रहे मुख्य तौर से उपस्थित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने हमारी भूमि हमारा भविष्य सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भूमि संरक्षण और पर्यावरण के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए भूमि पुनर्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कई झरनों और झीलों को सफलतापूर्वक बहाल करने में NLCO के अध्यक्ष वांगनू मंजूर द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की भी सराहना की। बस अच्छा अपना है। Squash University, a very warm welcome to the celebration of environment. अगर सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है, और इसलिए एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है, और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से
दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। मुझे घटना का स्मरण है 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। पुंछ जिले के सब डिवीजन मेंढर के बलनोई इलाके में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सड़क की स्थिति खराब होने के कारण मालगाड़ी सड़क पर उलट गई, जिससे राहगीर गाड़ी के नीचे आ गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। 4 लोग जो है इसकी गाड़ी के नीचे आए और उनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है और ये 3 जो है जख्मी है, उनको जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। टाटा सुमो का बलनोई के एरिया में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 पर्सन इंजर्ड हुए। उनमें से एक की ऑन स्पॉट की डेथ होगी। दूसरे 3 जो हमारे पास आए हैं, हमने फर्स्ट एड दे के, एक क्रिटिकली इंजर्ड है, दूसरों को माइनर इंजरीज है, वो अंडर ट्रीटमेंट है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया फॉर फर्दर डिस्पोजल। तो जो क्रिटिकल इंजर्ड है उसको भी हम स्टेबल करके तो हायर फैसिलिटी में फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भेजेंगे। सर ये जा रहे थे गरसाई मड्डा की तरफ, तो ऑन द वे एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर इसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। आज नीट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है। दर्जनों से अधिक युवाओं ने नीट पास किया, जिससे कई इच्छुक मेडिकल छात्रों को उत्साह और राहत मिली है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही ने नीट क्वालिफायर और उनके अभिभावकों से बातचीत की। आइए देखते हैं। लग रहा था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे हमेशा से जो भी मैं करता हूँ उसमें सपोर्ट करते थे और मतलब उनने मुझे कभी भी किसी चीज़ में रोका नहीं था। कि जो मेरा इंटरेस्ट था, जैसे मेरा इंटरेस्ट मेड प्लस नॉन मेड दोनों लेने में था, उनने मुझे उसमें रोका नहीं और मुझे वो परस्यू करने के लिए अच्छे से हेल्प भी की और मुझे आकाश में एनरोल कराया, जहाँ पर मुझे मेरी जो फैकल्टी थी उनका भी पूरे टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा। और जो आकाश के जो मॉड्यूल्स थे उससे मैं क्वेश्चंस बहुत करता था, उसमें सेक्शंस होते, उसमें वो अच्छे सेक्शंस होते, उनमें क्वेश्चंस होते अच्छे, वो मैं कर लेता था घर में और यहाँ पे मेरे नोट्स बनाता था, वो उनको मैं रिवाइज करता था घर पर। आउटसाइड ना, वो एक्स्ट्रा बुक्स तो मैंने नहीं ली थी, वो मेरे आकाश का जो मॉड्यूल है वो इनफ था मेरे लिए। ये मेरे लिए भी फ़ोन आजकल सबके लिए एडिक्शन बन गई है, मेरे लिए भी पहले स्टार्टिंग में मेरे लिए फ़ोन बहुत कंज्यूम करता था, तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको कम किया और जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ किया और जो ज़रूरी चीज़ें थी सिर्फ मैं वो सिर्फ फ़ोन पे मैं करता था। बाकी जो जैसे आज सोशल मीडिया उस पर मैं बहुत कम टाइम स्पेंड करता था। कोई इंपॉर्टेंट अगर मुझे कोई टीचर से व्हाट्सएप पे कोई डाउट होगा या कुछ बात करनी थी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए मैं करता था फ़ोन यूज़, अदरवाइज़ तो मैं नहीं करता था। थैंक यू। सर मेरी 2200 में थी रैंक, 2214 थी मेरी रैंक। मेरा नाम ज़ारा नूर है और मैं हबक नसीम बाग में रहती हूँ। ये बताओ कि जब आप टूवर्ड्स से जो मॉक टेस्ट हो गए उनमें मतलब उतने नहीं थे जितने अब फाइनल में आए, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तो मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उस वजह से खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बाकी मतलब माँ बाप खुश हो जाते हैं। यही नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड्स और आजकल ज़्यादातर मुझे लगता है कि वही ज़्यादा मोस्ट डेवलपिंग फील्ड्स बन गए हैं आजकल, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें एक्सेल कर सकते हो। और अगर आपने मेडिकल चूज़ भी किया और अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं करते तो आजकल बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जैसे जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है। अभी कौन आपके साथ में है? और पापा है, मम्मा पापा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब वर्ड्स नहीं है कि एक्सप्रेस करें अपनी खुशी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल आई कैन से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची ने बहुत माशाल्लाह हमें प्राउड फील कराया। शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला का।
सीपीआईएम के अध्यक्ष एमवाई तारिगामी ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात की और देश की जनता को चुनाव के लिए बधाई दी और कहा कि इस बार भाजपा को वह हासिल न हो सका जो 2014 में और 2019 में हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि अब जनता ये जान चुकी है कि भाजपा के बड़े बड़े दावे खोखले हैं और जनता ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार भाजपा के खिलाफ कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। और नॉट गुड। और सबसे पहले सीपीआईएम की तरफ से, मेरी तरफ से पूरे मुल्क के आवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ट्रस्ट के लिए उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते और इस वजह से हमारी नज़र में, सीपीआईएम की नज़र में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमजोर हो जाए, बिखर जाए। नगर परिषद कुलगाम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डीसी कुलगाम अतहर अमीर खान मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय स्कूली छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा जीवन तभी संभव होगा जब वे पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे और उसके प्रति जागरूक होंगे। जैसा आपने कहा, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये बहुत ही अहम दिन है हम सबको इस चीज की याद दिलाने के लिए कि हम लोग कितनी नाइंसाफी करते हैं, हम लोग कितनी नाशुक्री कर रहे हैं खुदा के साथ, नेचर के साथ। किसी भी हम अपने जिले की बात करते हैं, मुझे लगता है गॉड हैज बीन रियली काइंड। हमारे पास चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हों, लगभग मुझे लगता है 400 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट में। हमारे वाटर बॉडीज इतने साफ और शफाफ, इतने अच्छे हैं। अहरबल के ऊपर ग्लेशियर्स, यहाँ पर जो पीर पंचाल के ग्लेशियर्स से पानी पिघल के हमारे पास नीचे आ जाता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग इसकी कदर नहीं करें। ये बड़ी बदकिस्मती है अगर हम लोग चलते चलते ये पॉलीथीन जो है पानी में डालते रहें, कहीं जो है सड़क पे डालते रहें, कहीं हमारी ड्रेन्स में डालते रहें, इन जंगलों में डालते रहें। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भी इसी चीज को दोहराया गया। हमारे काफी सारे बच्चे उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैसेज यही है कि हमें कहीं देर ना हो जाए, कि फिर इस समय हमारे पास इसको आज की जनरेशन को, दिस इज कॉल्ड जनरेशन रेस्टोरेशन। ये जनरेशन है जो संभाल सकती है, जो प्रिवेंट कर सकती है जो डिग्रेडेशन हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, तरीकेकार है, वैसा ही चलते रहें और बहुत देर हो जाए।
हम सब की बहुत अहम ये जिम्मेदारी है कि हम लोग हमारे माहौल को साफ रखें, हमारे माहौल की प्रोटेक्शन करें, हमारे वाटर बॉडीज की प्रोटेक्शन करें। नहीं तो बहुत देर नहीं होगी। आजकल भी मुझे लगता है हमारे ऑफिस में लोग कितने आते हैं, पानी अवेलेबल नहीं है। कुछ दिन पहले जो है गर्मियों का इतना बुरा हाल था। दिसंबर जनवरी में हम लोग बर्फ के लिए तरस रहे थे। जिला के चिंकाहा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को इस जगह के प्रति आकर्षित करने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम व मेले का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से हुए कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी पूरी भागीदारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत डीसी विशेषपाल महाजन ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पूजा कर रिबन काट कर की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण स्तरीय खेल प्रतियोगिता के साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घुड़सवारी, साइकिलिंग, मोटर बोट को भी चलाया गया। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां भी शुरू की गई। डीसी ने कहा कि इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवासित फल पाता, ओम डाकर परम गति पाता, आपको मां मुक्ति को पाता, ओम जय गंगे माता। जो जोश है वही खुद जोशीला है इस वक्त। मैं धन्यवाद करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट का, मेरे जितने भी साथी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के जो हिस्सा हैं, हमारे कटरा से जो होटल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट और उनकी पूरी एसोसिएशन को, और सबसे ज़्यादा जो मेरे पीछे ये जो नौजवान लड़के खड़े हैं जो रोज़ पिछले 7 महीने में हर 15 दिन बाद एक ट्वीट कर देते थे और मुझे कहते थे विशेष जेके विजिट दिस प्लेस। तो मुझे लगता था ये लड़के कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इनके वो हर 15 दिन बाद के नॉक का। आज शुरुआत है, मैंने अपने ट्वीट में लिखा था री इंट्रोड्यूसिंग चिनका टू द टूरिस्ट। अब हमने अपना पहला कदम उठा दिया है। लोकल स्टेक होल्डर्स, लोकल प्लेयर्स और जो लोग इसमें भागीदारी करना चाहते हैं वो सबके लिए स्पेस ओपन है। तो मुबारकबाद दूंगी कि यहाँ पर जो चिल्का में आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ का एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हेरिटेज है उसको भी हम इंजॉय करें। और सारे बच्चे हमारे साथ हैं, यूथ हमारे साथ हैं और जितने स्टेक होल्डर्स चिल्का के हैं, जो कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू में आके उन्होंने हमारे साथ पूरी डिस्कशन की और उसके बाद एक इतना फ्रूटफुल इवेंट होना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की पूरी फुल सपोर्ट से, मैं ये कह रही हूँ कि इतनी जल्दी एक डिस्कशन के बाद इतना बड़ा इवेंट होना ये अपने आप में मुबारकबाद है। और डेफिनेटली ये एरिया बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है, क्योंकि बारादरी जो है जहाँ पर हमारी वाइट वाटर राफ्टिंग कराई जाती है, आज की डेट में अगर उसका फुटफॉल भी देखें तो उसका नंबर बहुत बढ़ चुका है। और अब हमारा फोकस ये है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ जो बाकी पूरा ये सर्किट बनता है, थनपाल की बात करें, अरनास की, सियाड़ बाबा की बात करें, सलाल डैम की अपनी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है और उसके साथ ये चिल्का का ये लोकेशन जहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि एक पूरी टेंट सिटी भी बनी हुई है। पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपने दोबारा ये शुरू किया, ये हमने चुप करके नहीं बैठे थे। हमारी जो डीडीसी साहब, जहाँ बीडीसी साहब, जहाँ हम लोग थे, जहाँ पे मैंने पहले बोला है, आपके चैनलों पे बोला है कि 2004 में मैंने शुरुआत की थी जहाँ पे, और ये पेड़ मैंने जब जहाँ के लोकल बैदाग जो एमएलए थे वो जहाँ फॉरेस्ट मंत्री थे और यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट के लोग कुछ ला के जो सोशल फॉरेस्ट्री के जानकार लोग थे जो पेड़ के बारे में जानते थे, कौन सा पेड़ जहाँ पे उगाया जाता है। और ये बीच में मैंने एक ग्राउंड रखी थी क्रिकेट और जंगल शंगल करवाने के लिए, और आज वो जो फल है वो हमें जहाँ पे फल मिला। आपने ठीक कहा कि आज का दिन जो डीसी साहब ने 5-6 दिन पहले जहाँ पे लोकल लोग और अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेके जहाँ पे मीटिंग की और देखी अच्छी जगह है। मीडिया गुजारिश रहेगी कि ये प्रोग्राम चलना चाहिए और सबसे पहले प्रायोरिटी जो तहसील ठाकुरकोट के जो लोग हैं उनको, गरीब लोग हैं हमारे, उनको कोई भी बंदा अगर आएगा काम करने के लिए यहाँ पे उनको कोई रोका नहीं जाएगा।
और हर एक गरीब को यहाँ पे काम करने का मौका दिया जाएगा। डिसिप्लिन रखना चाहिए, डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन होना चाहिए और उनके लिए वो प्रोग्राम उनका अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, ताकि किसी किस्म का वो नहीं, क्योंकि हमारा अपना एरिया है। जैसे यहाँ के हमारे बीडीसी चेयरमैन है, यहाँ पे के हमारे सरपंच साहबान है तहसील ठाकरा कोट के, अरनास की अगर हम बात करें मिलता ये एरिया है। हमारे पास 1 करोड़ यात्रा आती है। शिवखोड़ी आज हमने चलाई, पदनटाप हमने चलाया, मानसर हमने चलाया। अगर देखा जाए तो चुनाव में भी हमने पहले यात्री भेजे थे, थोड़े यात्री यहाँ हमारे कम पहुँचे, रास्ता थोड़ा कम है, ख़राब है, 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती है। हम यही बोलेंगे इसकी, हम जो पिन ड्राफ्ट टूरिज्म वालों को बोला है इसकी एक पिन ड्राफ्ट बनाओ। इसकी जो पिन ड्राफ्ट ये बनाएंगे वो पूरे होटलों में लगा देंगे। इसकी जब ये टीवी में इसकी फोटो आएगी, यात्री पूछेगा भाई ये चिंका कहाँ है, वो भेजेंगे। इसके बाद गगन टॉप भी भेजेंगे। देखिए जी, संभावनाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं और जगह बहुत अच्छी है। 1-2 कमियां हैं, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। अभी तो ये बडिंग स्टेज में है। 2-3 चीज़ों का मैं सजेशन दे सकता हूँ। बीइंग एक्सपीरियंस इन टूरिज़्म, मैं टूरिज़्म एडवाइज़र भी रहा हूँ J&K गवर्नमेंट का, और मैं पहले प्रेसिडेंट था, अभी मैं चेयरमैन हूँ होटल एसोसिएशन का, और भी बहुत सारे रहा हूँ। तो काफ़ी घूमने का भी मौका मिलता है। देखिए, मैं अभी यहाँ की एक NGO है बच्चों की, उनको मैं सजेशन दे रहा था, वो काफ़ी एक्टिव है इसको करने के लिए। मैंने कहा भाई देखो, आप पहले बड़ी बातों के ऊपर मत जाओ, पहले बेसिक जो है ना वो बनाओ। एक तो बाथरूम फैसिलिटी जो है, वॉश एंड चेंज की फैसिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, वही नहीं कि कोई आए तो पानी नहीं है जी। नंबर 2, यहाँ की जो एंट्री सड़क है ये मैंने देखी अभी, तो ये थोड़ी तंग है, ये खुली होनी चाहिए। पार्किंग के लिए एक अलग लाट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का दिल किया तो उसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, उसका दिल किया उसने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। और उसके बाद जो जहाँ के छोटी छोटी दुकानें हैं जितनी भी हैं यहाँ पे, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उनको थोड़ा बहुत सरकार को गाइड करना चाहिए, थोड़ा बहुत उनको फाइनेंस भी करने की जरूरत पड़े तो पड़ो, उनको कहो कि साफ सुथरी दुकानें अच्छी बनाओ। जम्मू कश्मीर वन विभाग ने बैरम बीरवाह में सरकारी डिग्री कॉलेज बीरवाह के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मुख्य अतिथियों में वन रेंज अधिकारी सोफी फरहान महराज और प्रिंसिपल सरकारी डिग्री कॉलेज बीरवाह सैयद इफ्फत आरा, डॉक्टर काजी आशिक हुसैन, HOD पर्यावरण भी शामिल रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अतिथियों ने पर्यावरण के संरक्षण वर्तमान को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तर्ज पर आर्द्र भूमि और झरनों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला और प्रतिभागियों से अपने आंगन के परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों के पौधे लगाने के लिए भी कहा। बोलना चाहिए होती थी ऐसे हो। यहाँ से डाल दो। अलनूर एजुकेशनल ट्रस्ट पलहालन ने पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिविधियों के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण अभियान, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, स्किट के साथ साथ एक पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली भी निकाली गई और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। Continuously motivate my family, friends and others about their importance. लमेरी के सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नरेश शर्मा ने राजौरी अनंतनाग से सीट जीतने पर NC के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी को बधाई देते हुए तमाम लोगों को भी बधाई दी और पूरे भारतवर्ष के लोगों को चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने और चुनाव को सुव्यवस्थित तरीके से सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा किया। नीरज जी, मैं सबसे पहले प्राइम न्यूज़ इंडिया का आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए
और हमारी रिपोर्टिंग की। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से पूरे भारतवर्ष के अंदर इस इलेक्शन को कामयाब करवाया और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग लिया। और रजौरी अनंतनाग सीट से जितने भी हमारे पीर पंजाल रजौरी अनंतनाग के जितने भी वोटर हैं, जिन्होंने जोलियां भर भर के मियां अल्ताफ साहब को वोट दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एकाड था, वो एक साझा उम्मीदवार थे। मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को भी ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे साथ अत्याचार हुआ था, हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार की, तबाही की, हमें जम्मू से काट कर खिताए पीर पंजाल रजौरी अनंतनाग सीट से लगाया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है, लेकिन भगवान ने हमें वो कैंडिडेट दिया बेलाक और बेदाग, और मुझे पूरा यकीन है कि मियां अल्ताफ साहब तन मन धन से आम जनता की खिदमत करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों के बीच पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। इस संबंध में गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद रहे। इसके अतिरिक्त डीएफओ लिदर शमारूही और डीएफओ सामाजिक वानिकी गजाला अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। Are we investing education? Thank you. I feel to come up. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और ज्यादा माने रखती है इस जमीन की तरफ कॉन्शियस सेवा। यहाँ पे कितनों ने अभी तक 10 दरख्त लगाए हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं में हम लगाते हैं, उसको छोड़ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि बिल्डिंगें बननी है, सड़कें भी बननी है, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे ये चीजें भी बनती रहे लेकिन हमारे माहौल को ज्यादा डैमेज ना हो। आई मैंने अपने जो मेरे पास फीडबैक आता है, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उस दिन जाके मोर देन 90% बच्चों ने अपने फैमिली में ये शाम को डिस्कस किया था, उसके लिए जोरदार तालियां पहले। Environmental, single use plastics, conserving water or आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी फंक्शन सेकेंडरी स्कूल बिजबहरा में रखी थी। और इस दिन की वसादत से ये बोलना चाहूंगी कि इस माहौल को जिसमें हम रह रहे हैं इसको साफ सुथरा रखे, इसको क्लीन रखे, इसको पोल्यूशन फ्री रखे। जैसे डीसी साहब ने भी अपनी मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी पॉलिथीन है ये सब रास्तों पे ना डाले, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दे। आज दिन की थीम ये थी कि जहाँ पे भी माहौल खराब हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज का दिन पूरी दुनिया में है, लेकिन नॉर्मली भी हम क्वार्टर वाइज या 15 दिन या 20 दिन या कभी मंथ के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये माहौल को बचाना है और खासकर हमारे जंगलों को बचाना है। किश्तवाड़ के सहायक आयुक्त विकास फुलैल सिंह ने ब्लॉक ठाकरी के अपने पहले दौरे के दौरान जेकेसी के संवाददाता को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सार्वजनिक शिकायतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक ठाकरी की विभिन्न पंचायतों में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। पंचायत घर अंजोल के निर्माण के संबंध में बीडीओ ठाकरी और संबंधित ठेकेदार के रुके हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भी साझा करने को कहा गया है। इस मौके पर उन्होंने कई लंबित कार्यों पर बातचीत की और धीमी गति या रुके हुए कार्यों पर गहन जांच के आदेश भी दिए। बात कर लो जिनका काम है
पब्लिक यूटिलिटी के लिए दिया, ईदगाह के लिए दिया, इसमें ईदगाह वालों की इतनी फिक्र होनी चाहिए कि ये चीज़ दी है तो ये हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसे ही सोचते सरकार के पैसे आगे जाते थे तो अच्छा, फ्राइडे को तो खुला होता है ना जी, प्रॉपर ठीक है जाएगा, ये डैमेज नहीं होगा, नहीं दूर है इसके अंदर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसको आप काट के देख लो तो फिर मैं बताऊंगा मॉइस्चर आएगा। आप कह रहे हो नहीं, दूर चलेगी ये ट्रीटमेंट, इसको उसके निकालना चाहिए उसी टाइम इसकी ट्रीटमेंट सेट हो जाएगा, दे देंगे डेमोलिश करने की मटेरियल, इसका कुछ यूज होगा ट्रस्ट वगैरह तो ठीक है। इसमें हमारा एक मुद्दा था सर, क्या है इसमें जो साइड वाली जो वायरिंग थी ये मान लो फिर हमने मान लो इसमें लगवाया, इसकी पेमेंट नहीं हुई। अब चलो नहीं वो हम आपसे नहीं मेरे पास है, हम आपसे नहीं मांग रहे, हमने बीच में भी मान लो वीडियो में से ये कहा था रेजोल्यूशन है वो 2000 ब्लॉक ठाकराई का दौरा किया और दौरे के दौरान आपने कुछ यहाँ पे जितने भी पंचायत घर का काम जो चल रहा था उसको लेकर आपने मुआयना किया, तो क्या बताना चाहिए, किस तरह की इंस्ट्रक्शन आज आपने दी है? देखिए हमारे रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ वर्क्स जो है अनगोइंग है जिनमें काम चल रहा है, जिसमें पंचायत घर अंजोल का एक इशू था, वो काफ़ी देर से थोड़ा काम रुका हुआ है, कंट्रैक्टर उसमें काम नहीं कर रहा था, इसीलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW के उनके साथ देखे, हमने उनका मायना किया काम क्यों रुका है, उसको नज़र लगाई और होपफुली उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उसकी बैकवाल का कोई इशू है उसमें हम वर्क करेंगे और वो शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ भी दड़बदान का पंचायत घर का पुराना इशू है, पंचायत घर अनसेफ है और पूरी पंचायत में पंचायत को फंक्शनल करने के लिए पंचायत घर का होना ज़रूरी है, इसका भी मायना किया। इसमें भी हम RGSA में नई स्कीम में पंचायत घर नया बनवा लेंगे ताकि यहाँ की पंचायत को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ हमें एक प्रोविज़न है कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का ऑफिस बनवाएं, उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हमें अगर लैंड मिल जाए तो ठाकराई ब्लॉक में गवर्नमेंट बिल्डिंग है नहीं, BD ऑफिस जो है प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन करता है, अगर हमें BDC ऑफिस बनाने के लिए जगह मिल जाती है तो उसमें BD ऑफिस और BDC ऑफिस जो है दोनों फंक्शन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कामों का भी जायज़ा लिया और साथ में यहाँ पे मेरा पहला ही दौरा था ECD, तो लोगों के साथ भी इंटरेक्शन की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस फोरम के अध्यक्ष MS कटोच ने कहा कि पर्यावरण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस पर जल्द ही कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरेगा। देखिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है इसकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में पर्यावरण जो है बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा हुआ है और ख़ास तौर पर हम समझ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में तो गर्मी जिस तरीके से जम्मू में ही आप देखें तो टेम्परेचर कहीं का कहीं पहुंच रहा है। पर्यावरण मैं समझता हूँ इस वक्त इसका संरक्षण करना वो एक बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी सिलसिले में हमारे जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम की तरफ से ये पिछले दिनों एक मीटिंग हुई और उसमें हमारे प्रधान जज पवित्र सिंह जी की तरफ से ये एक उनका प्रपोजल था कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। इसमें हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया। आज हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूशन को यहाँ बुलाया भी है जिनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है। देखिए क्योंकि ये सब समस्याएं एरिया ओरिएंटेड सिस्टम होंगे, इसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम लोग अपने साथ एसोसिएट करेंगे और वो एसोसिएट करते हुए वो इंस्टीट्यूशन जो है अपने अपने एरियाज़ में प्लांटेशन ड्राइव क्लीन और ग्रीन जम्मू बनाने के लिए अपना योगदान जो है वो देंगे। मेंढर के वन रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। पूरा कार्यक्रम वन रेंज अधिकारी मेंढर नईम नाइक की उपस्थिति और DFO पुंछ नावीद इकबाल की देखरेख में धर्मसाल ब्लॉक में स्थित पर्यावरण पार्क धराना में आयोजित किया गया, जहां भावी पीढ़ियों के लिए मेंढर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की भावना को चिन्हित भी किया गया।
आज बड़ी खुशी का दिन मकाम है कि आज ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो बनाया गया है, हमारे महकमा रेंज ऑफिसर की तरफ से, फॉरेस्ट ऑफिसर, बाकी इनका पूरा अमला जो है यहाँ पर आया है। ये दिन यहाँ पर पौधे लगाए हैं। और नॉलेज शॉवर रिसर्च स्कूल ऑफ एजुकेशन मोहम्मदपुरा ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया और लोगों से अपील करते हुए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कहा और उन्हें प्लास्टिक का उपयोग न करने की भी सलाह दी। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में आज एनवायरमेंटल डे का सेलिब्रेशन हो रही है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में भी हमने आज रैली निकाली है, जिसका फ्लैग ऑफ वर्दी तहसीलदार ने किए हैं, वर्दी जड़ियो पी साहब, वर्दी जड़ियो साहब, वर्दी SHO साहब, सारे यहाँ पे मौजूद थे। बच्चों को हौसला अफजाई की। मकसद ये है कि हमें अपने माहौल को साफ पाक करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर डालना है। क्योंकि अगर हम अपने लिए आज कुछ रखेंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे आएगी उसके लिए भी हमें बचा के रखना है। और खासकर जो आजकल एब्रप्टली टेम्परेचर रेज हो रहा है, यही जो हम मिसयूज करते हैं अपने जो हमारे रिसोर्स है अल्लाह की तरफ से, उनका हमें मिसयूज करते हैं, तो ये जो तापमान ये बढ़ जाता है एब्रप्टली। तो ये आज मैसेज यही मैसेज है कि जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, जो रिसोर्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और कल जाके दूसरों जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बच्चों के अंदर। और वहीं पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर महतूरा मासूम ने खुरवानसार झील का दौरा किया और झील में सफाई अभियान चलाया। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के साथ कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति सुंबुल एजाज अहमद और सुंबुल के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। गाड़ियां भी हमारे पास है, क्योंकि ये इंसान प्रति बात है कि नेचर विल डिस्ट्रॉय अस। जब हम उसमें हो जाएंगे ना, सारा फसल, अगर हम फसल की बात करें, हर कोई फसल खत्म किया तो हमने कहा कि हम सेब ही उगाएंगे, उसे तो कुदरत में वो कुदरत के रंग नहीं रहते हैं। अब हम आएंगे वो ठीक है, नो नॉट एट ऑल। करेगा, ठीक है मैम, डन बाकी लगाऊं कौन है बोला क्लास उम्र में रखा आखिर उम्र की मना मैडम मना की ड्रेन गई तने पर कोई मैडम मना वो इस करो या ड्रेन बंद मगर युस तो ये थोट त्रावान छु एमसी ते गसी दस्ती खत्म जनाब। ये गश मीटिंग जॉइन को चक्कर लगाने के लिए कितना हिस्सा दे दिया है। Like to extend my gratitude towards है वो ताज़ा रहेगी, उसे गंदगी की या गंदी बदबू ना आएगी, तो आने वाले वक्त में जो भी बीमारियां, वबाई बीमारियां फैलने का खतरा लाहक रहता है हमें अक्सर बेशतर, तो उससे हम नजात पाएंगे। लोगों से यही अपील है कि जो आज का हम दिन मना रहे हैं, इसका मकसद होता है लोगों को याद दिलाना कि हमारा हिस्सा एनवायरनमेंट में कितना है, हमारी जिम्मेवारी कितनी है। और गुजारिश ये रहेगी कि इस दिन को यहाँ ही हम ना भूल जाएं। मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पे हमारे साथ पूरा सुंबल जुड़ा हुआ था, खासकर सिविल सोसाइटी के नौजवान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया। तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम रहा जिसमें स्कूली बच्चे थे, यहाँ के शहरी थे, डिफरेंट
तबकों से वाबस्ता लोग थे, उनसे बात हुई, उनको एक एहसास दिलाया गया कि हमारा रोल कितना है। भले ही हम एक छोटे पैमाने पे अपना रोल अदा करें, लेकिन जब बहुत लोग फिर मिलते हैं तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, और उन सब ने कहा कि हम अपने सर को, इस वाटर बॉडी को बचाना चाहते हैं। जहाँ पे हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव भी की ताकि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो भी सेफगार्ड हो जाए। और ये जो ड्राइव है आज की जो हमने शुरू की, ये यहाँ ही इख्तिताम नहीं होगी, ये लगभग 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस ड्राइव इसकी होगी, जब तक ये डल पूरा मुकम्मल साफ हो जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।